सरधड़ अलग कर दिया गया, श्रृंगी भृंगियों ने उत्पात किया और वहाँ यज्ञ विध्वंस हो गया। महादेव के कोप से जैसे मानव समूचे सृष्टि में महाप्रलय प्रकट हो जाएगी। भगवान विष्णु से रहा नहीं गया, उनके चक्र ने सती के 51 टुकड़े कर दिए, अलग 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 बखेर दिया कि दिखे नहीं महादेव को। वो इतना अधिक अनुराग महादेव को अपनी पत्नी के प्रति हो गया कि जो मेरा अपमान नहीं सहन कर सकी और यज्ञ कुंड में कूद गई। उन शक्ति पीठों के विषय में चर्चा आती है, जहाँ माँ के नेत्र गिरे उसे नैना देवी कहा, जहाँ धड़ गिरा वहाँ चामुंडा कहा गया, जहाँ जिह्वा गिरी उसे ज्वाला देवी कहा गया, जहाँ हृदय प्रदेश गिरा उसे वैष्णवी देवी कहा गया, माँ का मातृभाग जहाँ गिरा उसे कामाख्या कहा गया। इस प्रकार से शक्तिपीठ ऐसे जहाँ माँ की करुणा आज भी देखी जा सकती है, वो है माँ त्रिपुरा राजराजेश्वरी। यहीं तो हैं वो, थोड़ी दूर पर विराजती हैं त्रिपुरा, जहाँ उनकी करुणा है। आप ब्रह्म कीट जननी, वो ब्रह्म और कीट दोनों की तो जननी है। सुधा सागर मध्यस्थाम, सुधा सिंधुर मध्य, वो यहाँ मरुभूमि में बागड़ की धरती पर कहीं पत्थर वाले गांव में चुपचाप बैठी हैं त्रिपुरा माँ राजराजेश्वरी ललिता पराम्बा। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। भारत ऐसा महान देश है। ये वसुंधरा भारिया है, भगवत भारिया। ये धरती भगवान की पत्नी है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। हम तो ऐसा ही मानते हैं भारत के लोग कि धरती माँ है। इतना ज्यादा संबंधों में जीने की हमारी आदत है। इसे माँ कहते हैं, ये माँ है। जल को नारायण कहते हैं, अन्न को नारायण कहते हैं, अतिथि को देवता कहते हैं। हम सब में ही तो भगवान ढूंढते हैं। चाचा ताऊ मामा पता नहीं कितने संबंध हैं। पूरा देश कहता है चंदा मामा है, भैया ताऊ क्यों नहीं है? बहुत दिन हो गए मामा मामा कहते, थोड़ा रिलेशन बदल लेते हैं, ताऊ जी कह देते हैं, चाचा बोल लेते हैं। ना 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 ना, चंदा मामा है। भाई मामा क्यों है? बोले लक्ष्मी का भाई है, समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई और चंद्रमा भी, इस नाते चंद्रमा लक्ष्मी का भाई और लक्ष्मी हमारी माँ, मामा हो गया ना। चंद्रमा मामा है, चंदा मामा बचपन से याद है। चंद्रमा मामा है। कैसे संबंध है हमारे, और उनमें हम जीते भी हैं। रुचि नाम के प्रजापति के साथ में आकुति और उनसे यज्ञ दक्षिणा का जन्म हुआ। यज्ञ नारायण को घर में ले आए, ये कहकर के बेटी का द्रव्य नहीं लेना चाहिए। एक बार वाग्दान पाणी ग्रहण हो गया, अग्नि स्थापन कर सप्तपदी हो गई, और ऐसे विवाह के 5 संस्कार बताए गए हैं। उनमें वाग्दान भी है, वचन देना भी है, और इस प्रकार से वो हस्तबंध है, अग्नि संबंध है, सप्तपति है, पाणी ग्रहण के ये संस्कार विवाह के। अब पुत्री का कन्यादान कर दिया, उसमें कन्यादान है, पुत्री को दे दिया हमने लक्ष्मी मानकर। अब उसका द्रव्य कैसे लें पुत्री का? भारत में आज भी बेटी का धन नहीं लेते, संकोच करते हैं। पुत्री का द्रव्य नहीं लेना चाहिए। वो दान की वस्तु है, आदर की वस्तु है, वो मान्य वस्तु है, पूजा की वस्तु है, जो एक बार भगवान को चढ़ गई वापस कैसे लें? चढ़ी वस्तु, दान में दी गई वस्तु, अपना जीवन है वो, और हमने भगवान को सौंपा है। हमने उसे नारायण मानकर उसके हाथ में हाथ दिया अपनी कन्या का। ऐसे संबंधों में हम भारतीय रहते हैं। इसलिए दक्षिणा नहीं ली, यज्ञ को घर में ले आए। यज्ञ यज धातु से बना है, जिसमें दान देना, देव पूजा, संगति करना। महाराजा मनु अपने दौहित्र को ले आए। महाराजा मनु अपनी सबसे छोटी बेटी से कहा, बेटी तेरा पुत्र हमें बड़ा अच्छा लगता है, अपना बेटा हमें दे दो।
नाना के घर में चले आए यज्ञ भगवान यज्ञ नारायण, हम यज्ञ करेंगे नित्य। इसका अर्थ क्या है कि बेटे के घर में कुछ अच्छा हो रहा हो तो वो सीख लो, द्रव्य मत लीजिए। आपने बेटी ब्याह दी, पुत्री का विवाह कर दिया, पुत्री अच्छे संस्कारवान घर में गई है और वहां नित्य सत्संग होता है, दान व्रत पूजा होती है, तो अपनी बेटी की ससुराल से सत्संग की प्रवृत्तियां सीखो, धन मत लो उनसे। बेटी घर में कितना अच्छा, रोज सत्संग होता है, रोज दान व्रत नियम होते हैं, रोज दान होता है, दान रोज प्रतिदिन करो, पता नहीं अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हर दिन दान करिए, दाना डालो पंछियों को, हर दिन अर्घ दो, सूर्य को चंद्र को प्रणाम कीजिए, अतिथि अभ्यागत आगंतुक का आदर कीजिए, जो साधनहीन हैं उनको भी द्रव्य दो, अभाव ग्रसितों को, उनको जो वनवासी हैं गिरिवासी हैं उन बंधु भगनियों तक अपनी वस्तुएं पहुंचाइए। आपके पास प्रचुर मात्रा में है, पर्याप्त हैं, अधिक हैं, पहन नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे उपयोग प्रयोग, उतना नहीं प्रयोग हो पाएगा, बहुत है, बांटिए।